Hello everyone, I am Sumit Amba from Electrical Department and my subject is Electrical Machine 2। तो सबसे पहले हम सिंक्रोनस मशीन जो कि इसका फर्स्ट चैप्टर है हम स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। In an AC system, voltage level can be increased or decreased very easily with the help of transformer. Therefore, this system is exclusively used for generation, transmission and distribution of electrical power. The mechanical power or energy is converted into electrical power or energy with the help of an AC machine called alternator or synchronous generator. सो एसी वोल्टेज हम यूज़ करते हैं जनरेशन के लिए, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं। तो इसको जो मैकेनिकल पावर को हम इलेक्ट्रिकल पावर और इसकी कंस्ट्रक्शन की, इसमें जो मेन चीज़ है, जो इसके मेन कंपोनेंट्स हैं वो है स्टेटर, रोटर और कुछ मिसलेनियस पार्ट्स। स्टेटर जो है, इसमें स्टेटर फ्रेम आ जाता है जो कि आउटर स्टेशनरी पार्ट है मशीन का, उसको हम स्टेटर बोलते हैं। और स्टेटर फ्रेम जो है, इट इज़ द आउटर बॉडी ऑफ द मशीन विच इज़ मेड अप ऑफ कास्ट आयरन एंड इट प्रोटेक्ट्स इनर पार्ट्स ऑफ द मशीन। उसके बाद स्टेटर का ही पार्ट होता है स्टेटर कोर। द स्टेटर कोर इज़ मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील मटीरियल। It is made of number of stampings which are insulated from each other. Third इसका पार्ट है स्टेटर का स्टेटर वाइंडिंग। Slots are cut on the inner periphery of stator core in which three phase और single phase winding is placed. ये enameled copper जो वाइंडिंग का मटेरियल है वो हम यूज़ करते हैं। तो ये तीन पार्ट्स हो गए स्टेटर के, स्टेटर फ्रेम, स्टेटर कोर, स्टेटर वाइंडिंग। सेकंड इसमें आ जाता है रोटर। रोटर दो तरह के होते हैं, सेलिएंट पोल टाइप और नॉन सेलिएंट पोल टाइप रोटर। सेलिएंट पोल टाइप जो है रोटर, इसमें जो पोल्स हैं वो प्रोजेक्टेड होते हैं, प्रोवाइडेड ऑन द रोटर। सेलिएंट पोल टाइप जो कंस्ट्रक्शन है इज़ सूटेड फॉर मीडियम एंड लो स्पीड। जो लो स्पीड की या मीडियम स्पीड जहाँ पे रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे हम सेलिएंट पोल यूज़ करते हैं। जैसे हाइड्रो में या डीजल पावर प्लांट में हम एज ए सिंक्रोनस जनरेटर सेलिएंट पोल टाइप रोटर यूज़ करते हैं। ऐसे ही नॉन सेलिएंट पोल टाइप हैं जिसमें सबसे पहले हमारे आ जाते हैं जो हाई स्पीड के लिए हम यूज़ करते हैं, वो जैसे स्टीम पावर प्लांट में ये हम यूज़ करते हैं एज ए स्टीम टरबाइन, जिसकी 3000 आरपीएम तक इसकी स्पीड चाहिए होती है। फिर इसके बाद आ जाता है मिसलेनियस पार्ट्स थर्ड, जिसमें ब्रशेज़, बेरिंग और शाफ्ट आ जाते हैं। ब्रशेज़ जो है वो कार्बन के बने होते हैं और दीज आर जस्ट स्लिप ओवर द स्लिप रिंग्स। डीसी सप्लाई इज़ गिवन टू द ब्रशेज़। From brushes, current flows to the slip rings and then to the exciting winding. Second इसमें आ जाता है bearing. Bearings are provided between the shaft and outer stationary body to reduce the friction. The material used for their construction is high carbon steel. Third इसमें आ जाता है shaft. Shaft is made of mild steel. Mechanical power is taken or given to the machine through shaft. नेक्स्ट हम बात करेंगे जनरेटर एक्शन में जो रोटेशन होती है वो ड्यू टू मैकेनिकल टॉर्क होती है, जिसमें हम मैकेनिकल टॉर्क और जो एंगुलर स्पीड है दैट इज़ ओमेगा वो सेम डायरेक्शन में होती है। ऐसे ही मोटर एक्शन में द रोटेशन इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। तो रोटेशन जो होती है इसमें वो ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होती है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और एंगुलर रोटेशन वो सेम डायरेक्शन में होती है। जनरेटिंग एक्शन में ईएमएफ जो इंड्यूस होती है, इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर्स विच सर्कुलेट करंट इन द आर्मेचर। और मोटरिंग एक्शन में करंट इज़ इम्प्रेस्ड टू द आर्मेचर अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। जनरेटिंग एक्शन में ईएमएफ
इज़ ग्रेटर देन वोल्टेज, और मोटरिंग एक्शन में EMF इज़ लेस देन अप्लाइड वोल्टेज। जनरेटिंग एक्शन में टॉर्क थीटा इज़ लीडिंग, मोटरिंग एक्शन में टॉर्क एंगल थीटा इज़ लैगिंग। मोटरिंग एक्शन में मैकेनिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट मोटरिंग एक्शन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। नाउ द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड नंबर ऑफ पोल्स। हमें पता है कि जो रिलेशन है फ्रीक्वेंसी का, स्पीड का और नंबर ऑफ पोल्स का, वो डिपेंड करता है एक दूसरे के ऊपर। तो ये एक फार्मूला है, जैसे फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स इनटू स्पीड डिवाइडेड बाय 120 साइकिल्स पर सेकंड और हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स हम हर्ट्ज़ में लेते हैं और नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। Advantages of rotating field system over stationary field system. The armature winding is more complex than the field winding. Therefore, it is easy to place armature winding on stationary structure. Second, in the modern alternators or synchronous generator, high voltage is generated. Therefore, heavy insulation is provided and it is easy to insulate the high voltage winding when it is placed on stationary structure. Third, the size of armature conductor is much more to carry heavy current, therefore high centrifugal stress are developed. Thus, it is preferred to place them on stationary structure. Fourth, the size of slip rings depend upon the magnitude of flow of current. Therefore, it is easy to deliver small current for excitation through slip rings of smaller size when rotating field system is used. Fifth, it is easier to build and properly balance high speed rotors when they carry the lighter field system. Sixth, the weight of rotor is small when field system is provided on rotor and as such frictional losses are produced. Seventh, the better cooling system can be provided when the armature is kept stationary. तो ये सब एडवांटेजेस हैं रोटेटिंग फील्ड सिस्टम ओवर स्टेशनरी फील्ड सिस्टम। थैंक यू।